आज का ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो भिंडी है, भिंडी का सेवन किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, यदि आप लोग लापरवाही करेंगे तो इसी प्रकार से स्किन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादातर लोग भिंडी का सेवन करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि भिंडी के साथ किन चीज़ों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, तो बार बार वो गलती को कर देते हैं, तो स्किन से संबंधित उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भिंडी के साथ किन किन चीज़ों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। भिंडी हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। भिंडी में तकरीबन 299 मिलीग्राम पोटेशियम, 82 मिलीग्राम कैल्शियम, 57 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हमारे लिए काफ़ी सेहतमंद होता है। ये तीन चीज़ इसमें पाए जाते हैं जो बहुत सारे फ़ायदे हमें देते हैं। यह हमारी हड्डियों को मजबूत करके रखता है। इसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। यह हमारे हृदय के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल में रहता है। हमारे शरीर में खून का जो बहाव होता है वो बहुत सही रहता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भिंडी हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन आप इसका सेवन कुछ ऐसे चीज़ों के साथ कर लेते हैं जिससे हमारी बॉडी को नुकसान हो जाता है, से नुकसान या शुरू कर देता है करना, जिससे जो कंडीशन होती है वो इतनी ख़राब हो जाती है कि उपचार करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब स्किन से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो बिना देरी के फटाफट हम जान लेते हैं कि भिंडी के साथ हमें ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो हमें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ मूली है। भिंडी के साथ मूली का सेवन करते हैं या भिंडी के तुरंत बाद मूली का सेवन करते हैं तो हमें इस तरीके से सेवन से बचना चाहिए। हमें ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मूली है उसमें अलग प्रकार के केमिकल कंपाउंड होते हैं और भिंडी में अलग प्रकार के केमिकल कंपाउंड होते हैं। और जब हम इन दोनों का सेवन साथ में करते हैं तो हमारा जो बॉडी है, बॉडी में ये केमिकल रिएक्शन होना प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, और इसका जो असर होता है वो हमारे स्किन पर दिखना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, और स्किन से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। हाथ पैर पर दाने निकलने लगते हैं, काफ़ी स्किन पर खुजली होने लगती है। और अगर इस कंडीशन को आपने बार बार दोहराया, आपने बार बार लापरवाही की, तो आपके फेस की जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब हो जाती है कि फेस पर दाग निकल जाता है, हमारा पूरा शरीर खराब हो जाता है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी भिंडी के साथ मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आपने कभी न कभी इन दोनों का सेवन साथ में ज़रूर किया होगा, तो फ्यूचर में स्किन की समस्या हो सकती है या फिर नहीं होगी। इसका भी जवाब मैं वीडियो के अंत में दे दूंगा। दूसरे नंबर पर हमारा जो चीज़ है वो आ जाता है दूध। हमें दूध का जो प्रयोग है वो भिंडी के साथ नहीं करना चाहिए। यदि हम भिंडी के साथ दूध का सेवन करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रहे। आगे हम ये भी बात कर लेते हैं कि अगर हम इसका प्रयोग साथ में करेंगे तो शरीर में समस्याएं होने लगेंगी। इसमें मुख्यतः पाचन की समस्या होती है, भोजन अच्छे से नहीं पचता है, और अगर आप जो हैं वो आपको दूध का सेवन करना है तो 1 घंटे बाद आप कर सकते हैं। यदि आप बार बार यानी भिंडी के साथ दूध का सेवन करेंगे तो पाचन की क्रिया नहीं होगी, कब्ज हो जाएगा, ऐसा लगेगा पेट भरा भरा हुआ है, खाया पिया नहीं लगेगा। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें तीसरी चीज़ है वो है करेला। भिंडी के साथ कभी भी करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप भिंडी के साथ करेले का सेवन कर रहे हैं तो आपको स्किन से संबंधित समस्याएं, कब्ज से संबंधित, पाचन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती है। ये बात ध्यान रहे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कभी न कभी हमने इनका सेवन साथ में ज़रूर किया है या किया होगा, तो इससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो आप लोगों को बता दें, यदि मान लीजिए अभी तक आप लोगों ने इन सभी चीज़ों का जो प्रयोग है वो एक साथ कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे अब ध्यान दीजिएगा कि बार बार लापरवाही न करिएगा। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यदि आप बार बार इन चीज़ों को प्रयोग करेंगे साथ में तभी आपको स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इन चीज़ों का अब से प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास, सभी रिलेशन वाले के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।